Audio Jungle. Audio Jungle. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह बाट, आइए जानते हैं कि ये जो यहाँ पर रसोई चलाई जा रही है किसके सौजन्य से चलाई जा रही है और कितने लोगों को ये यहाँ से खाना पहुँचा रहे हैं। कुलवंत जी, बात करें, जिस तरह देखा जाता है कि आजकल दिल्ली सरकार जिस तरह से खाना जगह जगह पहुँचा रही है, लोग फिर भी वंचित रह रहे हैं, और आप जो ये रसोई चलवा रहे हैं, कब से ये रसोई शुरू हुई थी? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से इस उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को खाने का अभाव था, बहुत से लोग परेशान हो रहे थे। तो 18 तारीख को हमारे कुछ साथी जो सहजधारी गुरु घर को मानने वाले, उनमें प्रवेश जी हैं, डडवाल जी हैं, इन सब लोगों ने संपर्क करके यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई गई। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही नहीं, पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री नदेड़ साहब जो हजूर साहब में है, वहाँ पर तख्त श्री पटना साहब में, तो बड़ी संस्थाएं जो सिख समुदाय की हैं वो आज देश सेवा में लगी हुई हैं, क्योंकि सेवा जो है वो सिखों को विरासत में मिली है। जब भी देश के ऊपर कहीं आपदा आती है, सिख सबसे पहली कतार में खड़े होकर इस देश की मानवता के लिए सेवा करते हैं। तो उसी तरीके से ये यहाँ सहयोग चल रहा है। लगभग एक समय में 2000 लोगों का खाना जो है वो दोपहर को और 2000 लोगों का खाना शाम को बनकर जगह जगह जहाँ ज़रूरत है उसमें हमारे कुछ साथी जो हैं वो सारे सहयोग कर रहे हैं। हमारे युद्धवीर सिंह डडवाल जी, इनको सारी जानकारी है कहाँ कहाँ ये खाना पहुँचाया जा रहा है, और अगर कोई भूखा यहाँ भी आ जाए तो उसको यहाँ भी खाना सर्व कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ के नुमाइंदे होने के कारण हमारे यहाँ घर पर आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो बात की जाए, जिस तरह दिल्ली सरकार ने भी अपील की थी, केजरीवाल जी ने अपील की थी गुरुद्वारा सिंह सभा से, और गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी से भी अपील की थी कि वो आगे आएँ और इसी विपदा में साथ दें, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके सिख समुदाय को इस बात की बधाई भी दी और उन्होंने एप्रिसिएशन करा कि जिस तरीके से गुरुद्वारों में जगह जगह गरीब लोगों के लिए, भूखे के लिए लंगर की व्यवस्था करी गई है, तो मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ी सम्मान की कोई बात नहीं हो सकती। केजरीवाल जी ने भी निश्चित तौर पे कहा है कि दिल्ली के गुरुद्वारों में संगत की बहुत ज़्यादा सेवा जो हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख समाज जो है, बल्कि इस जगह मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सहजधारी जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और सेवा भी साथ में मिलकर कर रहे हैं, ताकि इस देश में जो मानवता का संदेश है, जो गुरु साहिबान का फलसफा है, उसको हम लोगों में बांट सकें। हमारे साथ यहाँ पर डडवाल जी मौजूद हैं, जो ये जिनकी देख रेख में ये यहाँ पर रसोई चल रही है। आइए बात करते हैं। डडवाल, बात करें क्या जिस तरह यहाँ पर रसोई शुरू की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ सेवा दी जा रही है? ऐसा है कि वैसे मैं पंजाबी च भी बोल सकता, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पूरा सहयोग मिल रहा है और मेरा जन्म भी पंजाब की धरती तो ही है। इत्थे जिहड़ी आस पास कलोनियां हैगियां, बहुत सारे लोग रिक्शे चलाने वाले, भीख मंगण वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी लाने वाले, इस तरह के हज़ारों लोग हैगे जिन्हां दे घर रसोई की भी व्यवस्था नहीं हैगी। ਉਹ लोग की है कि काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो रोज़ एक एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 10-10 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो ध्यान आया कि उन्होंने लोगों को इस वेले ढाबे ते रोटी दिन भर मजदूरी करते थे, खाते थे, ढाबे सारे बंद हो गए, उन्होंने कमाई के साधन भी बंद हो गए। इस तरह के बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ही एक प्राइमरी स्कूल हैगा, ਉਹਦੇ लगभग 200 ਬੰਦੇ तो ऐसे है ਜਿਹੜੇ सड़कों के मंगण वाले ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ आस-पास अपने खजूरी तो लैके शास्त्री पार्क तक ऐसे 1000 लोग ਜਿਹੜੇ किराए पर रह रहे, उन्होंने नौकरियां छुट गई, उन्होंने सूचियां बनाई गई। और कुलवंत भाई साहब नाल गल हुई मेरी, उन्होंने उपर सिरसा जी नाल गल की, तो गामड़ी गुरुद्वारा है इत्थे मेरा कोल ही घर हैगा, मेरे कोल भी सेवा का काम हैगा, तो मैं पूरे देश का काम देखदा है। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी वालों एक आश्वासन दिता गया कि जे तुसीं इत्थे रसोई शुरू करदे हैं, सानू सहयोग मिले, सारे समाज के वर्गां ने इस वेले दुख की घड़ी है, और इत्थे रोज़ाना दोपहर नूं 1000 लोगों का और रात नूं 1000 बंदियां का खाना बनता है। और असीं ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि भीड़ ना लगे, जिथे जिथे लोग हैगे कार्यकर्ता ले आए असीं
सेवा भारती ਦੇ ਕੁਝ ਕਲੇ ਹੈ, समाज ਦੇ कुछ ले है, RSS ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ कैसे के लगाते हैं पता कि इन लोगों को जरूरत है? उसकी ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये थे हमारे साथ जो इस रसोई की देख रेख कर रहे हैं डरवाल साहब, जिनके देख रेख में रसोई चलिए हम आज आपको इस रसोई के अंदर भी ले चलते हैं कि इस रसोई में किस तरह से यहाँ खाना तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के जिस तरह से गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम आज इस रसोई का पूरा आपको दिखाना चाह रहे हैं, पूरा निरीक्षण आपको कराएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर सब्ज़ी तैयार की जा रही है। ये शाम के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि शाम का भोजन यहाँ ये 5 बजे तक तैयार कर लेते हैं जब लोग वहाँ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इन्होंने सर को ढके हुए हैं और मास्क लगा रखा है, और बाकायदा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी ध्यान रखा जा रहा है। ये टब आप देख लीजिए, इसमें सब्ज़ी बन रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बाकायदा हाथों पे ग्लव्स पहनकर और यहाँ पर ये आलू की जो सब्ज़ी तैयार हो रही है, आलू डाल रहे हैं। देख सकते हैं सर पर कपड़ा बांधे हुए हैं, मुंह पर मास्क लगा रखा है, और यहाँ बर्तनों की सफाई आप खुद देख सकते हैं किस तरह से स्वच्छ और सफाई का यहाँ पर भोजन के लिए ध्यान रखा गया है। इधर मसाले हैं, पूरे मसाले हैं यहाँ पर, ये पूरा कढ़ाई है, बाकी चीज़ें हैं। और हम दिखाना चाहेंगे, देखें आप कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा यहाँ पर मिर्चें जो सब्ज़ी में डाली जाएंगी, उनको मास्क लगा रखा है और हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मिर्चों को साफ़ किया जा रहा है और बिल्कुल सफाई का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा उड़द की छिलका दाल है, एक तरफ यहाँ पर चना की दाल है, दूसरा यहाँ पर मसाले हैं, यहाँ पर जो रिफाइंड है यहाँ, और यहाँ पर चावल हैं। ये तो बाकायदा ये आटा है यहाँ पे, तो बाकायदा बहुत ही जिस तरह सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वनस्पति घी है जो बता रहे हैं, तो बाकायदा बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बात करें जो स्वच्छता की बात करें तो किस तरह की स्वच्छता यहाँ पर? ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु सिंह सिख सभा का स्थान है, यहाँ पर सेवा भारती के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता, ऐसे सामाजिक स्वयंसेवक जो ज़रूरतमंदों के लिए भोजन बना रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से और संगठन के सहयोग से ये किचन चल रहा है। इसमें जैसा अभी डडवाल जी ने जानकारी दी कि 2000 लोगों का दोपहर को भोजन और 2000 लोगों का शाम को भोजन हो रहा है। सुरक्षता के लिए यहाँ पर दोनों टाइम साफ़ सफाई होती है, सैनिटाइज किया जाता है पूरे हॉल को, जो बर्तन हैं उसको साबुन से, सर्फ से पूरी तरह मांजे जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अभी बताया गया, कुलवंत सिंह बाट ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ये रसोई चलाई जा रही है और करीब 2000 लोगों का पेट भरने का काम ये रसोई बड़ी अच्छी तरह से कर रही है, बड़े निष्पक्ष भाव से कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिस्ट बनाई जाती है, उसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस किस को भोजन की ज़रूरत है। और जो संबंधित यहाँ के रसोई के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो संघ के और जो यहाँ पर सेवा भारती के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, वो घर घर जाकर उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उनके द्वार पर दे के आते हैं। वाकई ये बहुत बड़ी मानवता की मिसाल पेश कर रही है रसोई। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle. Audio Jungle.